तो चाहिए, क्योंकि हिंदू वहां मर रहे हैं और इनकी कोई बात नहीं कर रहा है दर्शकों, कोई इनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन हाँ, हादी की मौत का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना सवाल वोट का है। लेकिन दर्शकों अब आवाज उठने लगी है और आपको बताता हूं मैं, आइए। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए आवाज बुलंद सरकार और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए क्या कहा है, पहले सुनवाता हूं आपको। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। और अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जैसे ही कहा गया है लगातार देश भर में कैसे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उसके आंकड़े आप देखिए। ये यूपी की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद फोर्स ने कैसे एक्शन लिया, सुनवाता हूं आपको मैं। आप हिंदुस्तान के हैं नहीं है, हम हिंदुस्तानी है नहीं। देख रहे हैं आप, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि यहां से आगे बढ़ के दिखाएं। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं राजस्थान की दर्शक, और राजस्थान में बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ा एक्शन हो रहा है। दिखाइए जरा, सुनवाइए। जोधपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या पर कार्रवाई, बुलडोजर चला। हटा दिया। सही बात है। जोधपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या पर कार्रवाई, बुलडोजर चला। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, असम में क्या हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया भी जा रहा है और उनकी ठुकाई भी हो रही है। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। लोग अपील कर रहे हैं कि जब वहां से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो जो लोग यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें क्यों ना भगाया जाए। आइए आपको बताता हूं कैसा एक्शन हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दुनिया के सामने है, लेकिन अब भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यूपी में बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। दिल्ली में इस साल करीब 2200 यानी 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। असम में सीएम हेमंता ने 350 के करीब बांग्लादेशियों को बाहर निकाला है दर्शक। गुजरात में सबसे ज्यादा हजारों घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है और मुंबई में पिछले कुछ समय में करीब 700 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। शहर शहर इस ड्राइव के बाद कुछ घुसपैठिए खुद देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन कई जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर चोरी छिपे रह रहे हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा यही समय है बांग्लादेश को देश से बांग्लादेशियों को बाहर करने का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को बांग्लादेश बनते वक्त नहीं लगेगा। और इसलिए आपको भी सचेत रहना है, आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने भी बड़ा बयान दिया। सुनिए जरा। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। दर्शकों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या शुरू हुई है वो खत्म नहीं हो रही है और इसलिए आज मैं आपको वो तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि बांग्लादेश में एक और हिंदू को मार दिया है दर्शकों। और किसने मारा, जाहिर सी बात है
कट्टरपंथियों ने। लेकिन बांग्लादेश की आज एक एक जानकारी आपको दूंगा, कैसे वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। लेकिन आज भारत के हिंदुओं ने भी बांग्लादेश को आखिरी वार्निंग दी है, दिखाते हैं आपको।